Good morning, students. Today we are going to start the lecture on installation and maintenance of transmission and distribution lines. तो मैंने आपको पहले बताया है कि पावर सिस्टम हमारे पास पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग जनरेटेड, then it is being transmitted by the use of transmission lines and then distributed on low voltages, transmitted on high voltages, distributed on low voltages to the consumers. अब उसको वो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, क्या आता है? ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं यानी कंडक्टर्स, देन वी हैव ट्रांसमिशन टावर्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स होते हैं हमारे पास. उनको इंस्टॉल कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है ये हमें पढ़ना है अभी. तो इन योर सिलेबस हमारे पास सबसे पहले तो पर्पस ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो इट कि ट्रांसमिशन टावर लगाया क्यों जाता है. टाइप्स क्या होती हैं ट्रांसमिशन टावर्स की. ऐसे नॉर्मली आपने टावर्स देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको किस नाम से बुलाएंगे. सो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दीज आर वेरी बेसिक्स फॉर यू. यू शुड नो कि उस ये वाला टावर है तो आप किसी आदमी के साथ हैं. You are an electrical engineer. They will ask you which type of tower is this and you will be unable to answer it. So it is very important कि आपको basics पता हो. वो जो स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स अभी यहाँ पे किस चीज़ से मुखातिब हो रहे हैं इज़ द ट्रांसमिशन टावर यानी पोल्स. उनको ही हम स्टील स्ट्रक्चर्स कहते हैं. तो उनको कैसे इरेक्ट किया जाता है. अच्छा, फिर उनके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. हमारे जंपर्स होते हैं, डेड एंड्स, जॉइंट्स, टी ऑफ पॉइंट्स, ये कैसे लगाए जाते हैं. अर्थिंग कैसे करनी है ट्रांसमिशन लाइन की, गार्डिंग कैसे करना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी. पर्पस ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर क्या है. तो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, तो ट्रांसमिशन टावर का ये पर्पस है. एक तो सबसे पहले कि ये कंडक्टर्स को कैरी कर रहा है फ्रॉम देयर जनरेशन to the distribution end to the transmission end. लेकिन the main definition that you will say is the structures of overhead lines comprising essentially supports and foundations have the role of keeping the conductors at necessary distance from one another and from earth with the specified factor of safety to facilitate the flow of power through the conductor from one point to another with reliability, security and safety. तो हम इसको कैसे कहेंगे कि हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है ये क्या करता है, कैरी करता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस को, जो कंडक्टर्स होते हैं जिनसे एनर्जी फ्लो कर रहा है, पावर फ्लो कर रहा है, उनको कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और उन्हें सपोर्ट कर रहा है उन कंडक्टर्स को. ठीक है, उन्हीं उस कंडक्टर्स ऊपर से पैरेलली कैसे ग्राउंड के अबव हम लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टावर्स, उनको सपोर्ट कर रहा है ये. और एक ट्रांसमिशन टावर के अंदर दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले उसकी फाउंडेशन, बुनियाद बनाई जाती है और उसके अंदर फिर उस टावर को इरेक्ट किया जाता है. तो ये उस टावर को हम जो डिफरेंट पार्ट्स उसके अंदर सपोर्ट्स आती हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, सपोर्ट एंड फाउंडेशन. और इसमें ये क्या करता है, कंडक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कैरी कर रहा है और कंडक्टर्स के बीच में एक परमिसिबल जो स्पेसिंग है की जा रही है. दो फेज़ लाइंस के बीच में हमारे पास डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कंडक्टर्स के बीच में एक दूसरे से और अर्थ से. क्यों किया जाता है कंडक्टर्स के आपस में, इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो एनर्जी लॉसेस होते हैं हमारे पास ड्यू टू कोरोना इफ़ेक्ट वो क्या हो, कम हो. कोरोना इट इज़ एन इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से हमारे पास जैसे आपका ओजोन, आप कहीं से भी पास हो रहे हैं ट्रांसमिशन टावर, जो बड़े बड़े लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको एक हिसिंग नॉइस आएगी वहाँ से जैसे स्पार्किंग हो रही है. दैट नॉइस इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना. तो उसको हम कोरोना इफ़ेक्ट बोलते हैं. ठीक है, वो होता है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो
उसकी दैट इज़ करोना इफ़ेक्ट, उससे बचाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कंडक्टर्स पास हो रहे हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा जाता है, और अर्थ वायर से कंडक्टर्स के बीच में भी डिस्टेंस रखा जाता है, और जो अर्थ वायर है वो कंडक्टर से ऊपर अबव रखी जाती है, ताकि जब लाइटनिंग हो, जब आसमानी बिजली पड़े तो वो डायरेक्टली हमारी अर्थ वायर पे पड़े, जब कंडक्टर्स पे ना पड़े, कंडक्टर्स बचें उससे। तो पहले अर्थ वायर पे पड़े और वहीं अर्थ वायर से वो एब्जॉर्ब हो जाए, सर्ज ओवर करंट्स ओवर वोल्टेजेस। तो इससे हमें क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। तो पहला हमारे क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल यूज्ड क्या है कि किस मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने वो टावर बनाया है, वो पोल बनाया है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उस टावर का फंक्शन क्या है। और थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर अरेंजमेंट, के जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे अरेंज किया गया है उस टावर में। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक पाइलॉन, या अगर आप नाम सुनेंगे तो इलेक्ट्रिक पाइलॉन कोई इतना हाई फाई वर्ड नहीं है कि आपको मतलब ऐसा लगेगा बहुत ख़तरनाक चीज़ सुन रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक पाइलॉन इज़ अ स्टील स्ट्रक्चर, एक टावर, एक पोल। लेकिन कब हमारे पास वो यूज़ हो रहा है, जब हम ये हमारी जो हाई टेंशन लाइंस हैं, जो हमारी हाई वोल्टेजेस उनको कैरी कर रहा है। तो सब ये जो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़, किस मटेरियल से कोई टावर बना है उसके बेसिस पे 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है वुड पाइलॉन, वुड से बना हुआ है वो टावर। सेकंड इज़ कॉन्क्रीट पाइलॉन, कॉन्क्रीट से बना। स्टील पाइलॉन एंड लेटेस्ट स्टील पाइलॉन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारा आता है एंकर और स्ट्रेनर पाइलॉन, ब्रांच पाइलॉन एंड टेंशन टावर। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर अरेंजमेंट, यानी सिंगल लेवल पाइलॉन, 2 लेवल पाइलॉन एंड 3 लेवल पाइलॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारे पास रेल पोल्स होते हैं। आपने देखा होगा ये एंगल्स है ना, ये एल शेप्ड एंगल्स, ये आपने नॉर्मली भी देखे होंगे दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो ये एंगुलर टाइप एल शेप्ड हमारे पास टावर्स होते हैं, पोल्स होते हैं। और ये क्या होता है, ये लाइट इन वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आरसीसी पोल्स। जो कॉन्क्रीट पोल जो आपने नॉर्मली देखे होंगे मोहल्ले के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जिसमें लगाए जाते हैं, और ये चीपर इन कॉस्ट होते हैं। ये क्योंकि ये हमारे पास जो रेल पोल्स हैं दे आर मेटेलिक, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, रेन, उसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो उस रस्टिंग से भी, तो इसलिए हम इसको उतना यूज़ नहीं करते हैं, और रस्टिंग से इनकेस अवॉइड करने के लिए हम इसको पेंट कर देते हैं या केमिकल्स के साथ कोटिंग कर देते हैं। और ये यूज़ होता है 33 kV लाइन्स के लिए। फिर आते हैं ट्यूब्यूलर पोल्स। देखिए ट्यूब्यूलर पोल एक्चुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पूरा ऊपर से नीचे तक एक सिंगल ट्यूब आ रही है, कोई इसके अंदर जॉइंट नहीं है। तो इसलिए इन पोल्स को हम स्वेज सेक्शन या फिर सिंगल यूनिट टाइप यानी जॉइंटलेस वन कास्टिंग पोल बोलते हैं। ये जो पोल्स हैं ना, इनके ऊपर विंड का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम इफ़ेक्ट करता है। बहुत तेज़ हवा आई इस पोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सर्कुलर सेक्शन है, उसकी वजह से। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन पोल्स को हिली एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हिली एरिया में जो विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि इन पोल्स के ऊपर विंड का कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए हिली एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन पोल्स को हम क्या करते हैं, जैसे ये डायामीटर है ना इस पाइप का, इससे बस थोड़े से ज़्यादा डायामीटर के पिट बनाए जाते हैं और इन पोल्स को इरेक्ट किया जाता है। बहुत इजी इरेक्शन है इन पोल्स का। सीमेंट पोल्स दो किस्म के होते हैं, आरसीसी पोल्स और पीएससी पोल्स। तो आरसीसी हमारे पास रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट सीमेंट पोल्स, एंड पीएससी पोल्स हमारे पास होते हैं प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स जो होते हैं। ये कैसे बनते हैं, रीइंफोर्स क्या होता है, एम्बेड करना। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टील रॉड्स डाली जाती हैं इनटू कंक्रीट स्लैब्स, फिर उसके बाद कंक्रीट का स्लैब बनाया जाता है।
और ये जो पोल्स है, ये पोल्स आपने नॉर्मली देखे होंगे, है ना। ये पोल्स आर ऑफ परमानेंट नेचर एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ इनकी होती है। और ये रेन से, क्योंकि सीमेंट के बने हैं, मेटल नहीं है इनके बाहर की सरफेस पे, तो ना तो ये रेन से रस्टिंग होगी, ना तो सनलाइट से इफेक्ट होगा। और ये हैवी होते हैं वेट में, क्योंकि इसके अंदर तो कंक्रीट स्लैब भी और उसके अंदर स्टील भी प्रेजेंट है। फिर आते हैं पीएससी पोल्स। पीएससी पोल्स का मतलब है प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल्स। ये हमारे मेनली जो इसमें चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ कंक्रीट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास स्टील रॉड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है देन कंक्रीट स्लैब्स। इसमें मेनली कंक्रीट के ये बने हुए हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्टील वायर होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर। इसके मोल्ड में जो सांचा होता है जब इसको बनाया जाता है, उसमें एक वायर डाली जाती है स्टील की, और एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की वायर डाली जाती है जो अर्थ वायर बिहेव करती है। और उसके बाद उस मोल्ड के अंदर कंक्रीट मिक्स डाला जाता है, कंक्रीट प्लस सीमेंट इस सांचे के अंदर। और फिर क्या करते हैं, एक वाइब्रेटर की मदद से उस सांचे को कंप्रेस यानी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ताकि जब ये पोल बने तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, हाई स्ट्रेंथ हो। फिर आता है वुडन पोल। तो ये पोल्स आपने देखे होंगे गाँव में। तो हमारे वुडन पोल्स जो हैं ये लाइट इन वेट होते हैं, ये इनका वेट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोल्स। और ये जो वुडन पोल्स होते हैं ये हमारे पास जो पर टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंड प्रेशर से इफ़ेक्ट होंगे। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे वुड को क्या कीड़ा खाता है, एंट्स खाती हैं। और हमारे पास सॉइल जो मिट्टी का मॉइस्चर है उससे भी वुड ख़राब हो जाती है, रेन से ख़राब होती है। और इस पे ये पोल्स हम ज़्यादा हिली एरियाज़ में यूज़ करते हैं। तो इन पोल्स को रेन से या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए हम इसकी कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर एक केमिकल की, जिसका नाम है क्रियोसॉट। और लास्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड हमारे पास लेटेस्ट स्टील पाइलॉन्स आते हैं, जो इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स मैंने आपको बोला था, जो हाई टेंशन लाइंस हमारी कैरी करते हैं। ये नॉर्मली आपने देखे होंगे। तो ये जो पोल्स आपने देखा होगा नॉर्मली 4 4 5 years बैक हमारे क्योंकि जो हमारा एरिया यहाँ पर ये एक ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड नहीं है एरिया। और यहाँ पे जो गांव वगैरह वाली साइड है, वहाँ क्या हुआ आपने देखा होगा, एक हेलीकॉप्टर से टावर के पार्ट्स लाए गए थे, और अलग अलग फिर एक टावर को लगाने के लिए पहले एक पार्ट लाते थे उसका, फिर सेकंड, फिर उसको इरेक्ट करते थे उस टावर को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट स्टील, एक लेटेस्ट शेप में हमारे पास ये टावर्स होते हैं। और इनको हम यूज़ करते हैं किन वोल्टेजेस के लिए, जो ग्रेटर देन 50 kV से ऊपर की वोल्टेजेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टावर को कैसे बनाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स लगा के इंडिविजुअल पार्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो टावर्स, ये जो लेटेस्ट स्टील पाइलॉन्स हैं, इनकी हाइट्स कहाँ तक जाती हैं, 100 मीटर तक, और उससे भी ज़्यादा 100 मीटर्स एंड अबव जाती हैं। और ये होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो कैरी कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हमारे पास आती हैं, जो घरों में आती हैं, तो वो टावर्स हमारी, उनकी नॉर्मली हाइट 8 मीटर तक जाती है, 5 to 8 मीटर्स होती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ द टाइप ऑफ पाइलॉन बाय फंक्शन। तो इसकी 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, एंकर और स्ट्रेनर पाइलॉन, ब्रांच पाइलॉन एंड टेंशन टावर। तो इनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारी क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसका क्या हमारे पास फंक्शन, ये जो टावर है, ये एक टावर हमने लगाया, फिर सेकेंड टावर हमारे पास 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद लगेगा, थर्ड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद लगेगा, क्योंकि इसमें कंडक्टर लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। और हमारे पास ये जैसे एक पॉइंट पे लगा, दैट इज़ वन ब्रांच पॉइंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो इसलिए इनको एंकर और स्ट्रेनर पाइलॉन्स कहा जाता है। ब्रांच पाइलॉन जो है, ये जो ब्रांच पाइलॉन्स हैं इज़ दैट इज़ यूज टू स्टार्ट अ लाइन ब्रांच। ये हमारे पास क्या करता है, एक लाइन की जो ब्रांच है वो ये स्टार्ट कर रहा है। ये जो पाइलॉन है इसमें मेन लाइन भी आ रही है और ब्रांच लाइन भी आ रही है, इसीलिए वो दोनों लाइंस के ऊपर जो हमारी फोर्सेस पड़ती हैं उनको ये रेजिस्ट करता है। देन इज टेंशन। तो ब्रांच पाइलॉन्स को क्यों कहेंगे, क्योंकि लाइन ब्रांच को कैरी कर।
देन इज टेंशन टावर। तो टेंशन टावर हमारे पास देखिए क्या होता है, 110 kV जो सिंगल फेज लाइंस हमारे पास हैं उनको कैरी कर रहा है। 16.67 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है जिनकी। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर अरेंजमेंट, कि हमने टावर में कंडक्टर किस तरीके से अरेंज किया उस बेसिस पे। तो देखिए जैसे नॉर्मली ये टावर है ना, दिस इज़ अ टेंशन टावर, ये जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये इस टावर का वर्टिकल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका जो राइट टू लेफ्ट होता है हर टावर में, ये जो ब्रांच आपको दिख रही है इसको हम क्रॉस आर्म या क्रॉस बार कहते हैं। क्रॉस आर्म क्या और क्रॉस बार क्या होता है, ये हमारे पास जितने भी कंडक्टर्स जा रहे हैं उनको क्या कर रही है, सपोर्ट, मतलब उसके ऊपर से ये हमारे पास क्रॉस बार से होके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टाइप आती है सिंगल लेवल पाइलॉन। तो सिंगल लेवल पाइलॉन क्या है, सिर्फ एक क्रॉस बार से ही सारे कंडक्टर्स पास हो रहे हैं। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिक पाइलॉन फॉर एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंडक्टर केबल्स ऑन अ पाइलॉन इन वन लेवल। तो लेवल मतलब एक क्रॉस आर्म तो वन लेवल, ठीक है, एक ही लेवल है और इसी से सारे कंडक्टर्स हमारे पास हो रहे हैं। इस पाइलॉन की जो, इस टावर की जो हाइट होती है वो कम होती है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। मैंने आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ाया था, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और डीसी ट्रांसमिशन में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। सेकंड इज़ टू पाइलॉन लेवल पाइलॉन। टू लेवल पाइलॉन क्या है, मतलब दो क्रॉस आर्म्स हैं और दो क्रॉस आर्म से हमारे अलग अलग कंडक्टर्स पास हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस टावर में जैसे अपर जो क्रॉस आर्म है ना, अगर उससे दो कंडक्टर्स हमारे पास हो रहे हैं तो जो नीचे वाला क्रॉस आर्म है इससे 4 कंडक्टर्स, तो टोटल 6 कंडक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप 3 फेज़ ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करें तो 3 फेज़ में कितने कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, 3 कंडक्टर्स ये केबल्स होते हैं। और अगर हमारे पास 2 3 फेज़ सिस्टम्स हैं तो उसमें कितने होंगे, 6 केबल्स होंगे। तो अगर 6 केबल्स हैं तो ऊपर वाले हमारे लेवल से 2 केबल पास होंगे और नीचे वाले से 4, या फिर हम ऊपर वाले से 4 और नीचे वाले से तो दैट इज़ नोन एज 2 लेवल पाइलॉन। और फिर आता है 3 लेवल पाइलॉन। तो ये देखिए 3 लेवल्स हैं हमारे पास, यानी 3 क्रॉस आर्म से डिफरेंट कंडक्टर्स पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल पाइलॉन्स आर टॉलर देन दी अदर पाइलॉन्स। तो हमारे पास जो बाकी सब पाइलॉन्स हैं उन सब से टॉलर हमारा 3 लेवल पाइलॉन होता है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस को कैरी करें ना, हाई वोल्टेज लाइंस पे, तो उसमें जो ये पाइलॉन्स हैं, लेटेस्ट स्टील स्ट्रक्चर पाइलॉन्स, उनकी हाइट कहाँ तक 100 मीटर से भी ज़्यादा जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स हैं, पोल्स हैं हमारे, उनकी हाइट कहाँ होती है, 5 to 8 मीटर्स, मतलब मैक्सिमम 8 मीटर तक हाइट जाती है ये। अब ये जो पोल्स हैं हमारे पास, इनको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, इन सब फैक्टर्स पे। पोल की स्ट्रेंथ पे, मतलब कितना लाइन वो वेट कैरी कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ। टाइप एंड साइज ऑफ कंडक्टर क्या है, मैक्सिमम विंड प्रेशर क्या है, लाइन टेंशन, स्नोफॉल, प्रेशर ऑफ फ्रूट फार्म्स गार्डिंग पे, और डिफरेंट क्रॉसिंग लाइक रिवर, रोड, रेलवे, टेलीफोन लाइंस एट्सेट्रा। अब गार्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगी, पर बेसिक्स में ही आपको बता देती हूँ। गार्डिंग क्या होता है, जैसे हम अर्थ वायर क्या होता है, सब फेज लाइन से अबव अर्थ वायर लगाते हैं ताकि लाइटनिंग हो तो डायरेक्टली अर्थ वायर पे पड़े, अर्थ वायर पे पड़े, फेज कंडक्टर्स उससे इफेक्ट ना हो। वैसे ही गार्डिंग क्या होता है, फेस कंडक्टर्स के बिलो हमारे वायरिंग की वायर्स लगाई जाती हैं। ये वायर्स क्या करती हैं, गार्ड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किसको, फेज़ वायर्स को, किसी के ऊपर गिरने से। जैसे हमारी फेज़ वायर मान ले ब्रेक हो गई तो वो डायरेक्टली किसी रोड क्रॉसिंग पे ना पड़े, लोगों पे ना पड़े, कहीं ट्रैफिक है, पॉपुलेशन, हाईली पॉपुलेटेड एरिया, कोई हैवी एक्सीडेंट ना हो, उस चीज़ से बचाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, वो फेज़ वायर्स अगर कट गई हैं वो पहले गार्डिंग के ऊपर पड़ेंगी, गार्ड लाइंस के ऊपर। तो उससे क्या होगा, वो रुक जाएंगी नीचे किसी चीज़ के ऊपर पड़ने से, किसी इंसान पे, रोड क्रॉसिंग पे, या रेलवे क्रॉसिंग, या कहीं भी पॉपुलेशन हाईली डेंस, हमारे पास डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ से पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये क्या करता है, गार्डिंग हमारे पास फेज लाइंस किसी हैवी एक्सीडेंट होने से बचाता है।
तो अभी हमने पढ़ा यहाँ तक। अब ये टाइप्स ऑफ टावर्स थे, पर्पस क्या है टावर का, ये सब अब पढ़िए। और आगे हम पढ़ेंगे कि इन टावर्स को इरेक्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसमिशन को भी और डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स को भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।